बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं दोपहर तक मलाई इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई। मगरबी सिस्टम पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा। अस्तौर के मैदानी इलाकों में हल्की, बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। मोटरवे M2 लिल्लाह इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चुन्नीगोट तक धुंध के बाइस बंद। हद निगाह 10 से 5 मीटर। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई जमात लॉन्च करने की तैयारी। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। दूसरी सियासी पार्टियों के अरकान को भी साथ लिया जाएगा। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी रब्ता किया जाएगा। नई जमात की क़यादत PTI पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। पंजाब असम्बली की 40 से 45 सीटें, कौमी असम्बली की कम अज़ कम 15 से 20 नशिस्तों पर जीतने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जीत गए। इमरान खान और PTI हार गई। परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ मिनोआन दोहरा दिया। परवेज़ इलाही के बाद तहरीक इंसाफ का 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट न लेने का फैसला। माहिरीन कानून ने इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक भी मुतहरिक होगी। आता तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर रायशुमारी जरूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वुज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। शाहिद खाका नवाज़ी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। इस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी न करना मुल्क और फ़ौज के वफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून ख़त्म कर देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कि MQM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। तब्दीली का नारा लगाने वालों को सिलेक्ट करके लाया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची में जलसे से खिताब। कहा कि करोड़ों के फंड तब्दीली वालों को मिले, लेकिन उन्होंने तरक्याती काम नहीं किए। डॉक्टर आसिम हुसैन बोले कि जिला वस्ती में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किए। अवाम ने मौका दिया तो शहर की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरीम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की ज़रूरत है। अवामी वज़ीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा। वाज़ेह रहे कि मरीम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। एक ही झटके में लाहौर की हजारों एकड़ ग्रीन अराजी रिहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील।
करोड़ों रुपए की जमीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत में 4 बड़ों की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में आ गया। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम और पानी के मसाइल हल करने के बजाय 40,000 से ज्यादा एकड़ अराजी पर अब रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनेंगे। सरकारी हैंड आउट में सिरे से जिक्र ही नहीं। DGLDA आमिर अहमद खान का दावा है कि मंसूबा किसी को फायदा देने के लिए नहीं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 बैंकों को $1 अरब से जायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान ही में हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि इसहाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाएअमल फराहम करने में नाकाम रहे। मोइन इस्लाही के दोस्त अहमद फारान की गुमशुदगी का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहमद फारान को 9 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म। काफ लीग के मोइन इस्लाही ने FIA पर अपने दोस्त को उठाने का इल्ज़ाम लगा दिया था। कहा था कि इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमें PDM के साथ नहीं मिलना। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में PTI के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर के बाहर तोड़ फोड़ और धमकाने के केस में रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईद आफरीदी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाब का मामला। PP के 3 उम्मीदवारों के अलावा किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो ने कागजात रिटर्निंग ऑफिसर एजाज चौहान को जमा कराए। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा और सरफराज राजपर ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात जमा कराए। कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीही मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसाने की धमकी। खातून ने स्टिकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा कि आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं जो कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस। खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्ज़ाम शर्मनाक है। कराची के इलाकों कुरंगी और बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। मोहम्मद अली सोसाइटी में पुलिस मुकाबला, डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलशन इकबाल में वाक़ मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात, 3 मुलजिमान मोबाइल शॉप से नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। सुरजानी टाउन में घरेलू हालात से तंग शख्स ने खुदसूजी कर ली, हालत खतरे से बाहर। गोजर खान में घरेलू तनाज़े पर बरतानिया से आए शख्स का कत्ल। मकतूल साजिद चंद रोज़ कबल बेटे की शादी के लिए वतन आया था, भाई की फायरिंग से मारा गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तोनसा में ट्रेलर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। लाहौर में पीको रोड और ग्रीन टाउन में ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाम बहक। पेशावर में CDD और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कालादम तंजीम की 4 दहशतगर्द हलाक, 3 से 4 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार। हलाक दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। हुकाम के मुताबिक सिंगो सरबंद में दहशतगर्दों ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी थी। HRCP का फखरुद्दीन जी इब्राहिम ह्यूमन राइट्स फेलोशिप के इजरा का ऐलान फखरुद्दीन जी इब्राहिम की 3री बरसी पर किया गया। फखरुद्दीन जी इब्राहिम की फैमिली ह्यूमन राइट्स फेलोशिप स्पॉन्सर करेगी। HRCP के बानी मेंबर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम उम्र भर जमहूरी असूलों के साथ वाबस्ता रहे। अक़लियतों और कमज़ोर तबकात के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक काम किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन अटलांटा में ही होगी। मौलाना के बेटे मोहतशिमुल हक थानवी का कहना है कि मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के इलाज के लिए 6 माह से अमरीका में ही मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे।
दर्जा हरारत कंट्रोल करके फल और सब्जियों की काश्त। मुल्तान में हाइड्रोपोनिक्स यानी बगैर मिट्टी की काश्तकारी। चेरी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और मुख्तलिफ रंगों की शिमला मिर्चों की काश्त। विटामिन और मादनियात की मिकदार रिवायती तरीके से काश्त। फलों और सब्जियों से ज़्यादा पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होता। सिंध की जेलों में मौजूद 125 अफगान बच्चों को आज़ादी मिल गई। ये बच्चे अपनी कैदी माओं की कैद की वजह से जेल में थे। अफगान बच्चों की 28 माएँ गैर कानूनी क़याम के इल्ज़ाम में सिंध की मुख्तलिफ जेलों में थीं। मजमूई तौर पर 530 अफगान मर्द और ख़वातीन को सज़ा पूरी होने पर रिहा करके चमन बॉर्डर पहुँचाया जा रहा है। वहाँ से उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाएगा। 800 अफगान कैदी अब भी सिंध की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक 2 गिरफ्तार लड़कों को सजाए मौत। दोनों पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकार के कत्ल में मुलव्विस करार दिए गए थे। मुजाहिरीन की फांसी पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। बरतानिया का शदीद रद्दअमल। कहा कि ईरान अपने आवाम के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फौरी रोके। अमरीका का कहना है कि फांसियाँ हुकूमत के एहतजाज को दबाने की कोशिशों का एक अहम जुज़ हैं। ईरान के वहशियाना क्रैकडाउन के खिलाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। केविन मैकार्थी बिलाखिर अमरीकी वान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। 4 रोज से जारी अमरीकी सियासत की ड्रामा खेज सूरत हाल अंजाम को पहुँच गई। नए स्पीकर को अब मालियाती बिल मंजूर करने का चैलेंज दरपेश है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में शहजादा हैरी को दावत नहीं दी जाएगी। शिरकत की भी तो सरकारी सतह पर कोई किरदार नहीं मिलेगा। शहजादा हैरी ने शाही घराने के खिलाफ धमाकेखेज किताब लिखी है। दावा किया है कि बादशाह चार्ल्स ने एक बार उन्हें कहा था कि उन्हें लगता है कि वो उसके हकीकी वालिद नहीं। शहजादा हैरी ने चार्ल्स को कैमिला पार्कर से शादी करने की भी मुखालफत का दावा किया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का अगले माह रिटायर होने का ऐलान। कहा कि WTA फाइनल्स के बाद अख्ताम करना चाहती थी लेकिन इंजरी का शिकार हो गई। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स इवेंट में काज़ाकिस्तान की एना डेलिना के साथ हिस्सा लूंगी। नहीं चाहती थी कि इंजरी मेरा करियर ख़त्म करे। चौबीसवीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल गोल्फर मोहम्मद इशफाक ने लीड हासिल कर ली। शब्बीर इकबाल का 1 स्ट्रोक के फ़र्क से दूसरा नंबर। एमेचोर्स में मोहम्मद अरसलान पहले, यशल शाह दूसरे नंबर पर हैं। जूनियर में इशाद समजद और सीनियर प्रोफेसर फ्लड रिलीफ जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। ए कैटेगरी में बिलाल अली 1 घंटा 15 मिनट में फासला तय करके फातेह करार पाए। बी कैटेगरी में नवीद अजीज़ ने 1 घंटा 19 मिनट में फासला तय करके कामयाबी हासिल की। सी कैटेगरी में फलक अली 1 घंटा 23 मिनट में फासला तय करके कामयाब करार पाए। सऊदी अरब में जारी डकार रैली में कतरी ड्राइवर नासिर अल-अतिया सबसे आ गए। 5वां और 6ठा मरहला जीत कर रैली जीतने की पोजीशन में आ गए। अल-अतिया ओवरऑल स्टैंडिंग में 1 घंटे की बढ़तरी के साथ सबसे आगे हैं। और ठंडा मौसम और साहिल किनारे फूड फेस्टिवल। कराची में शहरियों का समंदर खाने पीने उमड़ आया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालेदार मछली से पेट पूजा। फूड मेला आज भी जारी रहेगा।